गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन कृषि रसायन से संबंधित एक अन्य टॉपिक की बात करेंगे। जो उर्वरक है उनका फसलों पे क्या प्रभाव पड़ता है और मृदा में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। एक उर्वरक की बात करेंगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको शॉर्ट पे अपन केन के नाम से जानते हैं, CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और सामान्यतः मुख्य रूप से इसको किसान खाद के नाम से जाना जाता है। ये किसी भी प्रकार की अम्लता या क्षारीयता उत्पन्न नहीं करता है, इसकी वजह से इसको किसान खाद के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसमें अमोनियम नाइट्रेट है जो विस्फोटक प्रवृत्ति का है, लेकिन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने से उसके विस्फोटक गुण में कमी आती है तथा आर्द्रता ग्राही के गुण भी कम होता है। अध्यादेश 1957 के अनुसार बात करें, उर्वरक नियंत्रक अध्यादेश, तो इसमें नमी अधिकतम 1% हो सकती है। जो अमोनिकल नाइट्रोजन है, टोटल नाइट्रोजन है अमोनियम और नाइट्रेट के रूप में, वो 25% होती है। इसमें 12.5% अमोनिया के रूप में, NH4+ आयन के रूप में, और 12.5 जो प्रतिशत है वो नाइट्रेट के रूप में उपस्थित रहती है। केन की बात करते हैं तो ये एक उदासीन उर्वरक है, अर्थात न तो अम्लीयता और न ही क्षारीयता उत्पन्न करता है। इसको फसलों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव, मृदा पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता अम्लीयता या क्षारीयता का, तो आसानी से इसको उपयोग में किया जा सकता है। दूसरा, इसके साथ 8.1% कैल्शियम है, जो मृदा का एक पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्वों में से है, तो वो उसको मिल जाता है। थोड़ी सी बहुत नमी ये वायुमंडल से ग्रहण कर लेता है। ऐसी स्थिति में इसके बैग को खोलने के बाद पूर्णतया वापस सही तरीके से बंद करना चाहिए और नमी युक्त वातावरण में इस खाद को नहीं रखना चाहिए। मृदा में अभिक्रिया की बात करें तो मृदा में जैसे ही इसको मिलाया जाता है शीघ्र घुलनशील है और ये अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम आयन में वियोजित होता है। नाइट्रेट आयन जो है पौधों द्वारा सीधे ग्रहण कर लिए जाते हैं। कैल्शियम और अमोनियम आयन जो है मृदा कोलाइड के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं। मृदा कोलाइड पर अधिशोषित होने पर मृदा कोलाइड से उपस्थित H+ आयन, हाइड्रोजन आयन कैल्शियम या अमोनियम आयनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अर्थात ये मिलाने से अगर उसमें थोड़ी बहुत अम्लीयता है मृदा में, तो उस अम्लीयता को भी यह दूर करता है। जैसे मृदा कोलाइड है, उस पर हाइड्रोजन आयन है, तो कैल्शियम मिलाने पर कैल्शियम उसके H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देता है। सेम प्रक्रिया अमोनियम आयन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ अगर उसमें अम्लीयता है मृदा में, तो उसको वह दूर करता है। दूसरा, इसको सभी प्रकार की फसलों पर उपयोग में लाया जा सकता है। खड़ी फसल में इसका प्रयोग किया जा सकता है, छिड़काव किया जा सकता है, शीघ्र ग्रहणशील है, आराम से ये पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। दूसरा, नाइट्रेट मिल जाता है, लंबे समय तक मृदा में नाइट्रोजन उपस्थित रहता है अमोनियम आयन के रूप में। अमोनियम आयन का सीधा ह्रास नहीं होता, अमोनियम आयन उसमें उपस्थित रहने पर लंबे समय तक ये खाद मिलाने के बाद भी इसको नाइट्रोजन प्राप्त होती रहती है पौधों के अंदर। इसी तरह से अमोनियम सल्फेट की बात करें, NH4/2 SO4 अन्य एक उर्वरक है। उर्वरक नियंत्रक अध्यादेश 1957 के अकॉर्डिंग बात कर लें तो नमी इसमें भी अधिकतम 1% हो सकती है। नाइट्रोजन न्यूनतम 20.80%। इसमें स्वतंत्र अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है H2SO4 अधिकतम 0.025% हो सकता है, और आर्सेनिक अधिकतम 0.01% इसमें आर्सेनिक उपस्थित रह सकता है। श्वेत है, दानेदार है, जल में घुलनशील है और वायुमंडल से बहुत कम नमी ग्रहण करता है, लेकिन अम्लीय उर्वरक है, अम्लीयता उत्पन्न करता है। दूसरा, एकल उर्वरक है, यह पौधों को नाइट्रोजन देता है, या नाइट्रोजनीय उर्वरक भी अपन कह सकते हैं। मृदा में अभिक्रिया की बात करें तो मृदा में मिलाने पर ये वियोजित होता है अमोनियम आयन और सल्फेट आयन्स में। अब मृदा पे उपस्थित कैल्शियम आयन कण अमोनियम आयनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। मृदा कण कैल्शियम आयन प्रतिस्थापित हो जाते हैं मृदा से। अब ये कैल्शियम आयन उसमें उपस्थित सल्फेट आयनों के साथ क्रिया करके CaSO4 प्राप्त हो जाते हैं और CaSO4 निक्षालित हो जाता है। अर्थात लंबे समय तक इसका उपयोग करने पर मृदा में कैल्शियम आयनों की, इस पोषक तत्व की भी
कमी हो जाती है। दूसरा, इसमें अमोनिया है तो अमोनिया जो है कणों के द्वारा अधिशोषित हो जाती है और उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति में वह नाइट्रेट में बदलती है। जो अमोनियम आयन है वो अमोनियम आयन नाइट्रोमोनास जीवाणुओं की उपस्थिति में पहले नाइट्राइट में बदलता है और उसके बाद नाइट्राइट NO2 माइनस आयन ऑक्सीकृत होता है नाइट्रोबैक्टर से नाइट्रेट में और अपन को नाइट्रेट प्राप्त हो जाता है। तो ये उर्वरक भी लंबे समय तक नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त करता है। सीधे अमोनियम आयन द्वारा मृदा कणों के द्वारा अधिशोषित होगा, अमोनियम आयन धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित होकर नाइट्रेट में बदलते हैं और नाइट्रेट पौधों द्वारा सीधे रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। इसका उपयोग भी सीधे किया जा सकता है, शीघ्र घुलनशील खड़ी फसल पे साथ इसके किया जा सकता है या इसको 25% गंधक के साथ मिलाकर उपयोग में लेने पर और अधिक उपयोगी रहता है। फसलों के लिए अति लाभदायक, मोस्टली जो धान की फसल है उनके लिए अमोनियम सल्फेट अत्यधिक लाभदायक है।